हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो ये है फर्स्ट फेब का व्लॉग। हम गए थे मॉल, वहीं से मैंने डायरेक्ट व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। घर पे कुछ काम कर रही थी, जिस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं घर से वीडियो कुछ शूट करूं। तो मैंने सीधा मॉल से ही डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करी अपनी। और मिनीसो आए थे, बहुत टाइम हो गया था नाया को कुछ लेके नहीं दिया था मिनीसो से। उसको कुछ ना कुछ अच्छी लगती हैं चीज़ें जो वो लेती ज़रूर है। और उसके पापा उसको दिलाते रहते हैं। मैं तो मना भी करती हूँ कि इतनी ज़्यादा चीज़ें मत दिलाया करो, वेस्ट भी जाती हैं कई बार। वैसे नाया कुछ भी ऐसे वेस्ट जाने नहीं देती है, ज़्यादातर तो ये सॉफ्ट टॉयज़ ही लेती है और अपना कुछ ज़रूरी चीज़ें लेती है, फालतू कुछ भी नहीं लेती है। तो मैं चीज़ें हमेशा ध्यान रखती हूँ इन चीज़ों का कि अनाया कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू खर्चा ना करे। बस जो ज़रूरी चीज़ें होती है वही लेती है। बस हाँ, इसको सॉफ्ट टॉयज़ का बहुत शौक है, उसकी कलेक्शन करती है, इस वजह से वो लेती ही रहती है। और हम आए थे मूवी देखने के लिए और स्काई फोर्स देखी। बहुत ही अच्छी मूवी है, हम बस वही देखने के लिए आए हैं। और बस अब मूवी स्टार्ट हो जाएगी और बस अनाया का मन कर रहा था कुछ खाने का, तो हमने साथ साथ ऑर्डर कर दिया था फ्राइज़ और पिज़्ज़ा हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। वैसे ठीक था, मतलब इतना बुरा भी नहीं था लेकिन इतना अच्छा भी नहीं था, ठीक था। और बस फिर उसके बाद हमने अपनी मूवी को एंजॉय किया। तो गाइज़ अब हो चुका था इंटरवल, तो सोचा कि नेचोज़ ही मंगवा लेते हैं। वैसे ये अनाया नहीं बोला था, अगर ये ना भी खाते तो चल जाता, लेकिन अनाया को हॉल में आके नेचोज़ खाने का बहुत मन करता है, इसलिए वो ज़रूर खाती है। और मूवी बहुत ही अमेजिंग है, ज़रूर देखना गाइज़, बहुत ही अमेजिंग है। एक मामूली मिस्टेक हमारे अफसर स्टार स्ट्राइकर को ऐसी मात दे रहा था जैसे कोई जंग मौका देखकर मैंने जल्द अपना दूसरा साइडवाइंडर मिसाइल शूट कर दिए। मूवी तो हो गई ख़त्म और उसके बाद थोड़ी देर हमने टाइम स्पेंड किया ऐसे ही मॉल में। ज़्यादा कुछ शॉपिंग तो और कुछ करनी नहीं थी, बस अनाया को लेना था अपने लिए जो कुछ लेना था। हाँ, मनु ने मेरे लिए पर्स लिया था मिनीसो से, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी, इस व्लॉग में रह गया दिखाना। और बस फिर हम उसके बाद हमने अपना डिनर किया और डिनर में हमने ना ये मंगवाया था कैसेडिया, बहुत ही अमेजिंग था। और पहले भी हम 1-2 बार खा चुके हैं घर पे मंगवा के। तो बस इसके बाद मैंने और कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। वो अब मैं सीधा आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट डे। आप भी हमारे साथ चाय पियो, और आज मैं भी फॉर अ चेंज कप में चाय पीऊँगी, मग में या कप जो भी कह लो। वैसे तो एक कप ही है, बहुत बड़ा नहीं है ना, इसलिए मीडियम साइज़ है ये। और साथ में ये डोनट्स खा लेंगे। आपको डोनट्स दिखाती हूँ, कल मॉल से लेकर आए हैं, दिखाइयो खोलियो। तो ये डोनट्स 3 लेकर आए हैं। मनु तो खाते नहीं, सिर्फ हम दोनों खाते हैं, तो 1.5 खा लेते हैं, नहीं तो फिर एक बाद में खा लेंगे, ऐसा कर लेंगे। तो मैं ये डोनट्स तो गर्म करके लाती हूँ क्योंकि ये तो एकदम हार्ड होते हैं और मेल्ट करने के बाद ये टेस्टी लगते हैं। तो गर्मा गर्म चाय पी लो आप भी हमारे साथ। मैं गर्म करके लाती हूँ डोनट्स। तो ये है 2 फेब और आज बसंत पंचमी है। और बसंत पंचमी वाले दिन मतलब मैंने बनाए थे मीठे चावल, पीले मीठे चावल बनाए थे और पुलाव भी बनाए थे, वो भी पीले थे। तो मैं हमेशा इसी तरीके से ही बनाती हूँ, हमेशा बसंत पंचमी पे हमारे पुलाव भी बनते हैं। बस मैंने एक ही बार हलवा बनाया था तो उसमें ज़्यादा कलर आया नहीं था, इस वजह से फिर मैं अब चावल ही बनाती हूँ, क्योंकि नीचे भी सब मम्मी पापा खुश होके ज़्यादातर मीठे चावल ही खाते हैं। और बस अपना यहाँ पे मैंने एक साइड पे पुलाव चढ़ा दिए हैं
और एक साइड पे मैंने वाइट जो मतलब प्लेन चावल होते हैं ना वो बनाए थे, क्योंकि आज हमने लंच में छोले भटूरे खाए थे। तो रात को मैं, मनु, अनाया खाएंगे छोले चावल और नीचे मम्मी पापा के लिए पुलाव हो जाएंगे और साथ में मीठे चावल तो हैं ही, वो प्रसाद के तौर पे है। वो थोड़े से ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं, आधा ग्लास के करीब बनाऊंगी और नीचे भी मम्मी पापा को दे दूंगी और थोड़ा प्रसाद में बांट भी दूंगी और थोड़ा सा हम टेस्ट कर लेंगे। वैसे हम तो इतना ज़्यादा नहीं खाते, मन्नू को तो बिल्कुल भी नहीं खाते। अनाया 1-2 चम्मच खा लेती है, मैं भी बस 1-2 चम्मच खा लेती हूँ, बस इतना ही खाया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। मेन तो मम्मी पापा के लिए बनाया और बाकी थोड़ा सा बांट दूँगी। और बस यहाँ पे तीनों गैस पे मैंने सारा कुछ रख दिया। बस मुझे था कि भी तीनों चीज़ें साथ साथ बन जाएं और फिर शाम हो जाएगी, फिर मेरा कुछ बनाने का मन नहीं करेगा। वैसे भी मैं सुबह से ही लगी हुई हूँ, पहले क्योंकि लंच के लिए छोले भटूरे की तैयारी करी थी, फिर उसके बाद ये सब प्रसाद के लिए सब तैयारी की। तो बहुत टाइम लग गया मुझे आज किचन में, तो मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी। बसंत पंचमी पे हम हमेशा पीली चीज़ बनाते हैं, चाहे फिर वो आप हलवा बना लो, मीठे चावल, या फिर कुछ भी आप मतलब पीले में बना सकते हो। पीली मिठाई कुछ भी आप बना सकते हो तो बना सकते हो। तो मैं जो शुरू से अपने इन लॉज में मैंने मम्मी को मीठे चावल बनाते हुए देखा है। एक बार मैंने ना बहुत साल पहले ट्राई किया था, गुड़ वाले जो चावल होते हैं उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डलते हैं, टेस्टी वो बहुत होते हैं। हाँ, उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है बनाने में, लेकिन यहाँ पे ना किसी को इतना वो पसंद नहीं आया था, क्योंकि हर कोई, सबका अपना एक टेस्ट होता है। तो यहाँ पे शुरू से सबको प्लेन वाले जो होते हैं ना मीठे चावल, वो अच्छे लगते हैं, तो मैं वही बना रही हूँ। और ये मैंने जो चावल है उसको पीला करने के लिए, कलर पीला देने के लिए इसके अंदर ज़रा सी हल्दी डाली थी। कटोरी में दूध था थोड़ा सा, 1 टेबल स्पून के अराउंड, और साथ में ज़रा सी पिंच हल्दी और 10-12 वो डाली थी, क्या कहते हैं, केसर। तो बस उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, 10 मिनट के लिए भीगे रहने दिया था इसके अंदर, ताकि कलर आ जाए। और अब चावल में डाल दिया है और अब इसके अंदर कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो बस अब यहाँ पे मैं पुलाव भी साथ साथ रेडी कर दूँगी। आज ना मेरा सूट डालने का बहुत मन था। ऐसी बात नहीं है कि मैं सूट नहीं डालती, सूट डालती हूँ मैं भी। और बस ये है कि कोई ऐसा सूट नहीं मिल रहा था अच्छा स्मार्ट सा जो डाल सकूँ। विंटर का सूट डालने का बिल्कुल मन नहीं था, गर्मी इतनी लगती है, आप खुद ही देख सकते हो। हाफ स्वेटर में आ चुकी हूँ, समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। अभी तो बस फरवरी स्टार्ट हुई है तो इतनी गर्मी लग रही है, मार्च में तो पता नहीं क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मेरा खाना एकदम रेडी हो चुका है और बस अब मीठे चावल रह गया बनने के लिए। वो बस अभी 5 मिनट में वो भी बन जाएंगे। 90% जब चावल कुक हो गए थे तब मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी थी। तो जैसे मैंने आधा ग्लास चावल लिए थे तो आधी कटोरी के करीब मैंने चीनी डाली थी। तो इतने काफ़ी रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं बनता और एकदम मतलब फीका फीका भी नहीं लगेगा, ठीक लगता है। तो बस अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा देसी घी डालूंगी और उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है मीठे चावल का। या फिर आप नमकीन जो भी आप बनाओ चावल जैसे पुलाव होते हैं तो उसमें भी अगर देसी घी डाल के खाओ ना, बहुत अच्छे लगते हैं वो। तो सारा खाना बन चुका है और इसको मैंने साइड पे रख दिया था। और ये चावल बनाए थे छोले के लिए और ये है मीठे चावल प्रसाद के लिए। शाम को मैं जब पूजा करूँगी तब माता रानी को भोग लगाऊंगी। और ये रहे छोले, जो कि छोले भटूरे आज खाए थे हमने, मतलब मैंने अभी नहीं खाए, मैं अभी खाऊंगी। अभी सारा किचन के कामों से फ्री होके ही खाऊंगी, क्योंकि मुझे था कि अगर मुझे खाना खाने के बाद आलस आ गया तो मुझसे काम नहीं होगा। और ये देखो गर्मा गर्म पुलाव कितने ज़्यादा खिले खिले बने थे, मज़ा ही आ गया देख के। तो चलो अब इसको कुकर को ना मैं बंद करके रख देती हूँ, नहीं तो ये ठंडे हो जाएंगे अभी। और वैसे ठंडे हो भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, खाने तो हमको रात को ही है। तो फिलहाल मैं अपना खाती हूँ अब खाना। तो ये रे छोले भटूरे, बिल्कुल भटूरे ऐसे बने थे जैसे बाहर के बनते हैं, बहुत अमेजिंग थे, मज़ा ही आ गया था खा के। और साथ में चाय तो मुझे चाहिए, तो इसलिए अपने लिए चाय बनाई थी। और बस अब अपना मैं लंच कर लेती हूँ।
तो मैं अपना कर लेती हूँ लंच और अनाया अपनी कर रही है स्टडी। तो बस अभी इसको पढ़ाऊँगी और साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी सुनने हैं मुझे अभी। तो बस अब एग्ज़ाम्स पास आ गए हैं, तो अब बस इन्हीं कामों में लगी हुई हूँ। 1 महीना हो गया कम से कम इसको तैयारी कराने में, लेकिन अभी बहुत सारा सिलेबस तब भी बाकी है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है, मुझे भी नहीं मिल पाता और इसको भी नहीं इतना मिल पाता। और इसकी जो ट्यूशन लगी हुई है ना, वो सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स की है और बाकी ये सारे सब्जेक्ट्स खुद करती है, मेरी हेल्प के साथ कर लेती है थोड़ा बहुत। तो इसके ऊपर भी बहुत सारा बर्डन आया हुआ है, तो करना तो है ही, कुछ कर नहीं सकते। और बाकी मैं अब कर लेती हूँ पूजा शाम की, और अनाया भी मेरे साथ करेगी अभी पूजा। और मेरे को जो शॉल मिली वो मैंने ले ली, मेरे को इसकी चुन्नी नहीं मिल रही थी सूट के साथ की, तो मैंने शॉल ले ली। तो शाम के टाइम थोड़ी सी तो हल्की सी ठंडक लगती है जब बैठे रहो एक जगह पे, तो और वैसे काम करो तो इतनी गर्मी लगती है कि बस पूछो मत। और माता रानी को मैंने मीठे चावल का भोग लगा दिया है, तो अब कर लेते हैं पूजा। तो पूजा तो मेरी बस हो ही गई थी। और पता है, बसंत पंचमी वाले दिन हमेशा मैं कॉपीज़ और कुछ भी खाने पीने की चीज़ें मैं बच्चों को बाहर बांट के आती हूँ। और पता नहीं कैसे इस बार मेरा माइंड से ही निकल गया कि मैंने कुछ भी लिया भी नहीं था। फिर मेरे को बस जैसे ही शाम को याद आया, मैंने फटाफट से रंजन को फ़ोन किया। मैंने कहा रंजन मेरा एक काम कर दे, तो मेरे लिए फटाफट से ना सारी जो थोड़ी बहुत कॉपीज़ ला दे, और पेंसिल, रबर, शार्पनर, और साथ में खाने पीने का चिप्स बिस्किट वगैरह हो गए, तो वो सब लेकर आई। 10 मिनट के अंदर ले भी आई थी। तो बहुत हेल्पफुल है, सच में बहुत हेल्प करती है। तो बाकी फिर मैंने माता रानी के पास थोड़ी देर तक रख भी दिया था, और मैंने उसको बोल दिया था तब तक तू बैठ, मैं तेरे बच्चों के लिए भी दे देती हूँ। तो बस सब उसके बच्चों को मैं बुलाना भूल गई बिल्कुल, नहीं तो उसी के बच्चों के हाथ में ही देती तो ज़्यादा अच्छा लगता। और वैसे तो वो ऑफिस से ही आ रही थी डायरेक्ट, अपने कहीं पे जाती है काम करने किसी शॉप पे, उसके बाद मेरे पास आती है शाम को, कुछ भी अगर कोई मेरे को हेल्प चाहिए होती है तो, या फिर अर्ली मॉर्निंग आती है मेरे पास काम करने। तो यहाँ पे मैं उसके तीनों बच्चों के लिए चिप्स बिस्किट वगैरह और बुक्स वगैरह, नोटबुक जो होती है वो सब डाल के रंजन को दे रही थी। ठीक है, बच्चों के लिए देना ना, ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। और हो सकता है मैं देखो कल सुबह बुलाऊँ तो कॉल करेंगे। हाँ ठीक है, बाय 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 बाबू बाय। ये तो गाइज़ रात को मैंने फिर उसके बाद और कोई क्लिप नहीं ली थी। ये नेक्स्ट डे 3 फरवरी का व्लॉग है। और रात को फिर मैं जब इतना लेट मंगवाया था शाम को, तो फिर कहीं मैं रात को बाहर आती और कहाँ बांटती, इससे अच्छा तो मैं नेक्स्ट डे ही बांट देती हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा नहीं लगता रात को फिर मुझे इस तरीके से बाहर निकलना ना, डर भी लगता है, एरिया भी ऐसा है। तो बस यहाँ पे काफ़ी बच्चे मिल गए थे। और अभी एक और एरिया है, वहाँ पे भी मैं गई थी, वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे मुझे मिले हैं। तो बल्कि सामान कम पड़ गया था, बच्चे इतने सारे थे, तो मुझे पता चल गया कि हाँ यहाँ पे इतने सारे होते हैं बच्चे, तो आगे मुझे कुछ भी देना होगा तो मैं इजीली दे सकती हूँ। और ये काम करके मुझे बहुत सुकून मिलता है, सबसे अच्छा लगता है मुझे कि मैं ऐसे सब लोगों की हेल्प करूं, कुछ ना कुछ उनको खाने पीने के लिए दूं, या फिर कुछ भी बुक्स वगैरह हो। बहुत अच्छा लगता है ये काम करके, बहुत सुकून मिलता है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये 3 दिन का व्लॉग है, हो सके तो इसे पूरा वॉच करना, और आप भी इसी तरीके से लोगों की हेल्प करो, बच्चों की हेल्प करो, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। और ख़ासकर मैं बसंत पंचमी पे तो ज़रूर देती हूँ, जन्माष्टमी पे भी देती हूँ। तो चलो, मेरा आज का व्लॉग यहीं तक का था। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज।